Hello, welcome dear students. How are you? I hope all of you are well. Students, in this video we are going to discuss about the cell cycle and cell division. Student, this topic is very important topic. So, I request you concentrate in the topic with us. Student, देखिए सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होता है, इसको हम सिंपली समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेल साइकिल को आप अपना लाइफ साइकिल के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि लाइफ साइकिल में क्या होता है, एक छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, उसके बाद उसका ग्रोथ होता है, उसके बाद जब एडल्ट हो जाता है तब फिर उनका शादी होता है, उसके बाद उसका ऑफस्प्रिंग होता है, मीन्स उसका बच्चा होता है, उसके बाद सेल उसके बाद क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है और लाइफ स्पैन खत्म होने पर डेथ हो जाता है। तो ऐसा ही सिंपल समझ सकते हो, एक सेल जो कि ना बॉर्न हुआ मीन्स पैदा हुआ, उसके बाद सेल का ग्रोथ होगा, लंबे समय तक सेल का ग्रोथ होगा और उसके बाद एक सेल से दो सेल नहीं तो फिर एक सेल से चार सेल बनेगा। एक सेल से दो सेल बनता है माइटोसिस सेल डिवीजन में और एक सेल से चार सेल बनता है मियोसिस सेल डिवीजन में। ये हम बाद में समझ लेंगे डिटेल्स में। देखिए, एक सेल पैदा हुआ, उसके बाद उसका ग्रोथ हुआ और उसके बाद एक सेल से दो सेल नहीं तो फिर चार सेल हुआ, मीन्स सेल डिवीजन हुआ और फिर सेल डिवीजन होने के बाद जो नया ऑफस्प्रिंग और नया डॉटर सेल, ऑफस्प्रिंग नहीं बोलेंगे, डॉटर सेल जो बना, डॉटर सेल का फिर ग्रोथ होगा, फिर डॉटर सेल फिर डिवीजन फेज में एंटर करेगा। ऐसा करके जो साइकिल चलते रहता है इसी को कहते हैं सेल साइकिल। तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, सेल साइकिल और कुछ नहीं है। सेल साइकिल में वन डॉटर सेल इज ग्रो एंड replicates its genome and cytoplasm material become increased. Along with that, protein becomes synthesized in the growth phase or interphase, and after that, one cell divide into two daughter cell in case of mitosis, and one cell form the four daughter cell in case of meiosis, and complete the cell cycle. And cell cycle is a cyclical process. It is continuously going on. Clear? तो स्टूडेंट, सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन आपको तो समझ में आया होगा। एक सेल, दिस इज द वन सेल, फ्रॉम दिस सेल टू सेल आर प्रोड्यूस। एक सेल से दो सेल बनना, दैट इज द सेल डिवीजन। फ्रॉम वन सेल फॉर्मेशन ऑफ द टू सेल, टू सेल टू, अगर टू सेल फिर डिवाइड करेगा, टू सेल टू देन फॉर्म द फोर सेल, टू सेल टू फॉर्म फोर सेल। ओके, 4 सेल टू 8 सेल, 8 सेल टू 16 सेल। ये है सेल डिवीजन। ये कौन सा सेल डिवीजन है स्टूडेंट? दिस इज द माइटोटिक सेल डिवीजन, जो कि ना हमारा बॉडी सेल में होता है। ठीक, प्लांट का भी बॉडी सेल में होता है। ठीक, तो बॉडी सेल में जो सेल डिवीजन होता है, जिसके कारण हमारा हाइट, हमारा वाइट, हमारा वेट का इंक्रीज होता है, वो जो सेल डिवीजन, दैट इज द माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक, और मियोसिस कहाँ होता है? आप पूछोगे सर मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस होता है स्टूडेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यू नो स्टूडेंट, इन द टेस्टिस फॉर्म द मेल गैमेट, दैट इज द स्पर्म, एंड इन द ओवरी form the female gamete, that is the ovum. So meiosis take place in the testis and in the ovary during the formation of gametes, and in the meiosis chromosome number become reduced, chromosome number reduced हो जाता है, and chromosome number become half.
ओके, सो मियोसिस इज नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन। समझ में आया होगा स्टूडेंट। माइटोसिस में देखो ये है पेरेंट सेल, पेरेंट सेल से जो दो डॉटर सेल बना, पेरेंट सेल से जो दो डॉटर सेल बना, ये जो डॉटर सेल का भी क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के साथ इक्वल रहता है, इसलिए माइटोसिस को कहते हैं इक्वल डिवीजन। क्यों? बिकॉज क्रोमोसोम नंबर ऑफ द डॉटर सेल become equal with the parent cell, so mitosis is known as the equal division. But in case of meiosis, epistatic, suppose it is the one parent cell, and during meiosis what's happened? In first meiosis division from a one cell first produce two cell, and after that in the second phase of meiotic cell division from that two cell form the four daughter cells. From these two cells form the four daughter cells. Okay. Meiosis take place in the two phases, first phase and second phase. First meiotic phase and second meiotic phase. You look student, from a one parent cell at the end of meiosis form the four daughter cells, and the daughter cell contain the half number of chromosome of the parent cell. Means chromosome number of the daughter cell became half and chromosome number of the daughter cell become reduced. So meiosis is known as the reductional division. ठीक, तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट सेल डिवीजन क्या होता है। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनता है, दो सेल से चार सेल बनता है, जिसमें कि ना क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है, पेरेंट सेल का के साथ डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है। और मियोसिस जो कि ना गैमेट फॉर्मेशन के समय होता है, टेस्टिस और ओवरी में होता है, उसमें जो गैमेट्स बनता है स्पर्म मेल गैमेट और ओवम जो बनता है उसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड हो जाता है। हमारा ह्यूमन का अगर बात करूं, इन द ह्यूमन सेल देयर हैव द 46 क्रोमोसोम, बट during the gamete formation which gamete are produced means in the sperm and in the ovum chromosome number become half. Sperm contain 23 number of chromosome and ovum contain 23 number of chromosome. आप पूछोगे सर क्यों? देखिए क्रोमोसोम नंबर अगर मियोसिस में आधा नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन में तो एक ओवम और एक स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद n + n 2n हो जाएगा। अगर मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर नहीं आधा होता तो फिर सोचिए आप जरा सा, इसमें भी स्पर्म में भी 46 क्रोमोसोम, ओवम में भी 46 क्रोमोसोम, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा? 46 + 46 डबल हो जाएगा, 46 और 46 ह्यूमन और नहीं रहेंगे, कोई अलग स्पीशीज बन जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, इसलिए मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। ठीक, अभी हम बात करेंगे कि जो सेल डिवीजन होता है, अभी हम लोग माइटोसिस के बारे में डिटेल्स बात करेंगे स्टूडेंट। माइटोसिस मीन्स क्या है? जो सेल डिवीजन हमारा बॉडी सेल में होता है, व्हिच सेल डिवीजन टेक प्लेस इन आवर बॉडी सेल। मीन्स हमारा बॉडी सेल, हमारा बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ होने के लिए जो सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द माइटोसिस स्टूडेंट। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट आप बताइए हमारा बॉडी में जितने सारा सेल्स हैं, एनिमल के लिए बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, हमारा बॉडी में जितने सारा सेल्स हैं सारे सेल डिवाइड करता है? इज द ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर डिवाइड? नो स्टूडेंट, all cells of our body are not divide, okay, except the heart cell, muscle cell and brain cell, all cells are divide. means क्या है? हमारा जो हार्ट का सेल, हमारा जो मसल सेल और हमारा जो नर्व सेल ब्रेन में जो रहता है, नर्व सेल जो न्यूरॉन होता है, ये सेल डिवाइड नहीं करता है, दो सेल्स आर नॉट डिवाइड। ओके, आप पूछोगे सर क्यों नहीं डिवाइड करता है ये सेल? डिवाइड नहीं क्यों नहीं करता है? इसलिए डिवाइड नहीं करता है, डिवाइड करने का जरूरी नहीं है, नो नीड टू डिवाइड, लेकिन
जब जरूरी होता है, सोचो कोई सेल डैमेज हो गया, कुछ हार्ट सेल डैमेज हो गया, कुछ मसल सेल डैमेज हो गया, when required then only divide, means those cells are occasionally divide, but other cell like the हमारा स्किन सेल, हमारा जो अदर सेल लाइक द, सोचो हमारा इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो सेल्स है वो सेल डिवाइड करता है, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर टाइप ऑफ सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, स्टेबल सेल एंड लेबाइल सेल। स्टेबल सेल क्या होता है? स्टेबल सेल होता है स्टूडेंट जो सेल डिवाइड एज यूजुअल नहीं करता है, व्हिच सेल आर नॉट डिवाइड फ्रीक्वेंटली, व्हेन रिक्वायर्ड देन ओनली डिवाइड। यू लुक, डू नॉट डिवाइड ऑल द टाइम, ओके, फ्रीक्वेंशियली डिवाइड नहीं करता है, कैन डिवाइड, ये डिवाइड करता है व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरी होता है तब डिवाइड करते हैं हमारा स्टेबल सेल। जैसे कि मैं आपको बोला हूं, मसल सेल, हार्ट सेल, ब्रेन सेल, दोस आर द स्टेबल सेल बिकॉज दोस सेल विल डिवाइड ओकेशनली व्हेन रिक्वायर्ड। कब रिक्वायर होता है? आप पूछोगे सर कब रिक्वायर होता है? सोचो जब कोई सेल डैमेज हुआ, नहीं तो फिर सोचो कोई इंजुरी हुआ, ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग द इंजुरी व्हेन सेल बिकम डैमेज, ड्यूरिंग दैट टाइम सेल बिकम, those stable cell will divide, otherwise those cell does not divide. लेबाइल सेल क्या है? जैसे कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो सेल है, हमारा जो स्किन सेल है, ये सेल फ्रीक्वेंशियली डिवाइड करता है। देखिए स्टूडेंट, which cells are constantly divide, जो सेल constantly डिवाइड करता है, those cells are known as the labile cell, means labile cell are constantly divide and produce the daughter cell, and by the help of labile cell our body become grow. Clear? Labile cell are example of this cell, cells of mouth, intestinal cell, और स्टेबल सेल का एग्जाम्पल देखिए लिवर सेल और हेपाटिक सेल। ओके, क्लियर हुआ स्टूडेंट? अभी हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए सेल साइकिल। ओके, देखिए हाउ द सेल डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में सेल्स कैसे डिवाइड करता है, मींस ये जो सेल साइकिल देख रही हो, सेल साइकिल में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, व्हाट्स हैपन इन सेल साइकिल। सेल साइकिल में और कुछ नहीं स्टूडेंट, आप समझ लीजिए, एक जो सेल है, ये जो सेल है, माइटोसिस फेज के अंत में, एट द एंड ऑफ एम फेज और माइटोसिस फेज, फ्रॉम वन पेरेंट सेल फॉर्म द टू डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन गया एट द एंड ऑफ एन फेज और माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज का एंड में फ्रॉम वन पेरेंट सेल फॉर्म द टू डॉटर सेल। Then two daughter cell again grow and prepare for the cell division in the phase of interphase or preparatory phase. Preparatory phase में ये जो डॉटर सेल जो कि ना एम फेज में बन गया, वो फिर प्रिपेयर करेगा, मीन्स उसका बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रिओल डबल होगा, आरएनए फॉर्मेशन होगा। ये सारे काम होता है इंटरफेज में, ठीक। इंटरफेज के बाद जब सेल फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे, मींस एट द एंड ऑफ इंटरफेज व्हेन सेल बिकम फुल्ली प्रिपेयर, देन ओनली सेल एंटर अगेन इन द एम फेज, फिर एम फेज में एंटर करेगा। ऐसा जो साइकिल कंटिन्यूअसली चलते रहता है, इसी को कहते हैं सेल साइकिल, ठीक। तो सेल साइकिल का डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल साइकिल इज द साइक्लिकल पाथवे। सेल साइकिल जो है ये एक साइक्लिकल पाथवे है, ये जिसमें द सेल का ग्रोथ होता है, मींस उसका साइटोप्लाज्म
कंटेंट, उसका अंदर में आरएनए, उसका अंदर में सेलुलर ऑर्गेनेलिस इंक्रीज होता है, सेल ग्रोथ कॉपीज इट्स जेनेटिक मटेरियल, मीन्स इसका अंदर में जो डीएनए कंटेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में उस डीएनए का कॉपी बनाया गया, मीन्स फ्रॉम वन पेरेंट्स डीएनए फ्रॉम द डॉटर डीएनए, ठीक। जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, स्प्लिट इनटू डॉटर सेल, ओके। उसके बाद एक सेल से दो डॉटर सेल में स्प्लिट होगा, टूट जाएगा। द डॉटर सेल प्रोड्यूस मोर सेल इन द सेम साइकिल, डॉटर सेल फिर ग्रोथ होगा, डॉटर सेल का फिर ग्रोथ होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर डॉटर सेल से फिर और सेल बनेगा। ये जो साइकिल चलते रहता है दैट इज नोन एज द सेल साइकिल। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, सेल साइकिल इज अ सीक्वेंशियल इवेंट where the cell become grow in its size, the cellular content became increased, DNA become replicate, means genetic material become increased and cell will divide from one cell to daughter cell, and this process is continuously going on, and this continuous and this cyclical process is known as the cell cycle. So student, आपको दो तीन बात में ध्यान देना है। It is a sequential event. Cell cycle is a sequential event. Sequential event. In this sequential event, what happened? First one is cell become grow in size. Cell become grow in size. Grow in size. Size में growth होता है. से third thing, cellular content like cytoplasm और protoplasm become increase. सेल ग्रोथ में क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म become increase. Protein becomes synthesis. ओके, और क्या होता है स्टूडेंट? डीएनए रेप्लिकेशन होता है. डीएनए बिकम रेप्लिकेट्स मींस जेनेटिक मटेरियल बिकम डबल. जेनेटिक materials become double, and at the end of that interphase cell become split into two daughter cells, and at the end cell become split into two daughter cells. Cell become one parent cell. You can write in that way. This parent cell becomes split into two daughter cells. This sequential event is going on in the cell cycle. देखो, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल जो बना वो फिर उसका ग्रोथ होगा, उसका अंदर में जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज होगा, फिर सेल डिवीजन में एंटर करता है. ये जो साइक्लिकल इवेंट सेल का अंदर में चलते रहता है दैट इज नोन एज द सेल साइकिल. ठीक स्टूडेंट, जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल इज जस्ट आई गेस आउट दिस पार्ट. देखिए स्टूडेंट, ये जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल दो फेज में डिवाइड किया गया. Okay, cell cycle has been subdivided into two basic phases. First one is the interphase and second one is the M phase. Okay, cell cycle
subdivided into two basic phase, interphase or preparatory phase, and second one is known as the M phase or mitosis phase. ओके, क्लियर हुआ? इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज इज अ प्रिपैरेटरी फेज। इंटरफेज देखिए, एक सेल से दो डॉटर सेल बन गया एट द एंड ऑफ एम फेज। माइटोटिक फेज में क्या होता है? एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन गया। क्लियर हुआ? उसके बाद यहीं से शुरू हो रहा है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या हो रहा है? इंटरफेज में सेल प्रिपेयर होता है फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन। सेल बिकम प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन। Interphase is subdivided into three subphases. First one is the G1 or gap 1 phase. Second one is the synthesis phase or S phase. Synthesis phase. And third one is the G2 phase or gap 2 phase. ठीक, क्लियर हुआ? और एम फेज और माइटोटिक फेज हैज बीन सबडिवाइडेड इनटू टू सब फेजेस, जिसमें कि ना एम फेज में दो इवेंट होता है। एक में क्या होता है? फर्स्ट में क्या होता है? देखो, इंटरफेज तो आपको समझ में आया, जिसमें कि ना सेल प्रिपेयर होता है। सेल बिकम प्रिपेयर फॉर द ग्रोथ। इसको तीन सब फेजेस में डिवाइड किया गया, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। क्लियर? दिस इज द एम फेज। क्लियर? एम फेज में क्या होता है? एम फेज में फर्स्ट सेल का जो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाता है। आई राइट? सोचो, दिस इज द पेरेंट सेल। एम फेज में क्या होता है? फर्स्ट इस सेल का अंदर में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बिकम डबल। ये जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस बिकम डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस। आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म बिकम डिवाइड और साइटोप्लाज्म बिकम पिंच आउट। ये एनिमल सेल के लिए ये फिगर ड्रा किया हो। और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उसी को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। देखिए, हारो फॉर्मेशन हो रहा है एंड एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस व्हाट्स हैपेंड? टू डॉटर सेल बिकम प्रोड्यूस्ड। क्लियर? दिस इज about the M phase, that is subdivided into karyokinesis or nucleus division and cytokinesis or cytoplasm division. Karyokinesis is subdivided into four subphases. क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। karyokinesis जो है, karyokinesis is subdivided into four subphases: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सारे फेज में क्या क्या चीज होता है हम डिटेल्स डिस्कशन करने वाले हैं। आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज को आप याद कर सकते हो पीमैट। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट इंटरफेज में क्या होता है, उसके बाद एम फेज में क्या होता है। देखिए, जो इंटरफेज होता है वो काफी लेंथी समय तक होता है। लंबे समय तक सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। सेल बिकम प्रिपेयर बाय फॉर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन। जैसे कि आप सोचिए ना, आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, तो प्रिपरेशन साल भर करते हो और एग्जाम के समय कितना होता है? केवल 3 घंटे का समय होता है ना स्टूडेंट। ऐसा ही कंपेयर कीजिए, जो कि ना इंटरफेज होता है वो काफी लंबे समय तक चलते रहता है, लेकिन जो डिवीजन के समय वो बहुत शॉर्ट होता है। तो देखिए, बुक में ये दिया हुआ है, जो 24 आवर का जो सेल साइकिल में केवल 1 ही घंटे लगता है। ओनली 1 आवर्स नीड फॉर द
M phase. Okay, on the M phase. Remaining time cell spent in the interphase and cell spent for the preparation for the M phase. Clear? तो इंटरफेज जैसे कि मैं आपको बोला हूं इंटरफेज सब डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस गैप फेज, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में होता है स्टूडेंट सेल ग्रोस एंड फंक्शन नॉर्मली। G1 फेज में सेल का ग्रोथ होता है। देखिए ना अभी डॉटर सेल बना तो डॉटर सेल का ग्रोथ होगा ना, उसका अंदर में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होगा ना, सेल ग्रो एंड उसका अंदर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो चलते रहता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन द डॉटर सेल एंड इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस मींस ट्रांसलेशन चलते रहता है। आप जानते हो डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन इज नोन एज द ट्रांसलेशन। क्लियर? तो उसका अंदर में प्रोटीन सिंथेसिस होते रहता है एंड न्यू सेलुलर ऑर्गेनेल बिगन डेवलप। तो G1 फेज में आप याद रखेंगे इन G1 फेज सेल विल ग्रो इन इट्स साइज, cellular activity or metabolic activity is going on inside the cell and along with that the cellular protein synthesis also going on and new cellular organelles are formed in the daughter cell. G1 फेज में अगर सेल कंप्लीटली G1 फेज को कंप्लीट कर लेते हैं, सेल का अंदर में सारे मशीनरी सही सलामत हो जाता है, तब फिर G1 फेज से सेल नेक्स्ट फेज में मींस S फेज में इंटर करता है। अदरवाइज अगर सेल का डिवीजन जरूरी नहीं है, नहीं तो फिर सेल का अंदर में जो सेलुलर मशीनरीज सही से नहीं डेवलप हुआ, जो एंजाइम डिवीजन के लिए जरूरी है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम जरूरी है, ये सारे एंजाइम नहीं बना तो फिर सेल G1 फेज में ही रह जाएगा। ठीक, मींस G1 फेज में जो सेल फिर से चले आएगा G1 फेज से सेल, सोचो ये सेल G1 फेज में, ठीक, G1 फेज में से सेल एक इनएक्टिव फेज और क्विसेंट स्टेज में चले जा सकता है, इसको कहते हैं G0 फेज। तो फ्रॉम द G1 फेज सम सेल एंटर इनटू द क्विसेंट और इनएक्टिव फेज दैट इज नोन एज द G0 और गैप 0 फेज। आपको याद रखना होगा गैप 0 फेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यू रहता है। इन गैप 0 फेज मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज कंटिन्यूइंग बट when cell division is required, then those which cell enter into the G0 phase or quiescent stage, this cell can again come back to the G1 phase, फिर G0 से G1 में भी वापस आ सकता है और फिर G1 से S फेज में एंटर कर सकता है। ठीक, अभी देखेंगे स्टूडेंट S फेज में क्या होता है, व्हाट्स हैपन इन द S फेज। S फेज में क्या होता है, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग होता है डीएनए रेप्लिकेशन, मींस डीएनए बिकम रेप्लिकेट, दिस इज द पेरेंट्स डीएनए, फ्रॉम दिस पेरेंट्स डीएनए टू डॉटर डीएनए आर प्रोड्यूस्ड, ओके, दिस इज नोन एज द डीएनए रेप्लिकेशन, okay, from one parent's DNA from the two daughters DNA, this is known as the DNA replication। DNA replication होता है सिंथेसिस फेज में, लेकिन याद रखेंगे स्टूडेंट DNA कंटेंट डबल होता है। आई राइट हियर DNA कंटेंट बिकम डबल, DNA कंटेंट बिकम डबल, मींस अगर डीएनए सोचो 2C से 4C हो गया, लेकिन सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर कभी डबल नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर बिकेम कांस्टेंट इन द सिंथेसिस फेज। इसको याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर
become constant. Chromosome number become constant in the S phase or synthesis phase. Clear? Means अगर ह्यूमन सेल के लिए क्रोमोसोम नंबर सोचो 46 है तो 46 ही रहेगा. मीन्स 2n है तो फिर 2n ही रहेगा. क्रोमोसोम नंबर लेकिन आधा नहीं होगा. डीएनए केवल डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा. और क्या होता है स्टूडेंट? सेंट्रिओल डबल होता है. ठीक. इन सिंथेसिस फेज देखिए, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड and also centriole become divided. I write here centriole. Centriole will double, duplicate. आप जानते हो स्टूडेंट सेंट्रिओल से क्या बनता है? सेंट्रिओल से स्पिंडल फाइबर बनता है जो कि ना क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर रीजियन में जो काइनेटोकोर होता है, जो डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ अटैच रहता है. इसलिए सेंट्रिओल का डबल होता है. सेंट्रिओल बिकम डुप्लीकेट. क्लियर? नेक्स्ट इंटरफेज का जो नेक्स्ट सब फेज है स्टूडेंट, दैट इज द G2 फेज. गैप 2 फेज में क्या होता है स्टूडेंट? प्रोटीन सिंथेसिस होता है. सेल का जो एंजाइम है, जो एंजाइम एम फेज के लिए जरूरी है, which enzymes are required for the division, those enzymes are produced in the gap phase. देखिए इन गैप फेज सेल कंटिन्यू टू ग्रो. कंटिन्यू टू ग्रो, सेल का ग्रोथ कंटिन्यू रहता है. माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल डबल एंड प्रोटीन सिंथेसिस गोइंग ऑन. सेल कंटिन्यू टू ग्रो until it will divide. ठीक. until and unless सेल will divide. तो ये जो गैप 2 फेज में सेल का ग्रोथ चलते रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बिकम डबल एंड व्हिच एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एम फेज, दोस एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड inside the cells. Okay. उसके बाद हम आएंगे एम फेज और माइटोसिस फेज. माइटोसिस फेज कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस डिवीजन और साइटोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म डिवीजन. फर्स्ट होता है कैरियोकाइनेसिस. फर्स्ट सेल का अंदर में जो न्यूक्लियस है वो डबल हो जाता है और न्यूक्लियस डिवीजन के बाद एट द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस the cytoplasm of the cell become pinched out and at the end of cytokinesis 2 daughter cell are produced. Clear? देखिए कैरियोकाइनेसिस का जो फर्स्ट सब फेज है वो प्रोफेज है. प्रोफेज में क्या क्या होता है? आई जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम. क्लियर? प्रोफेज में क्या क्या होता है? यू लुक दिस डायग्राम, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोफेज में क्या क्या होता है. दिस इज द सेल. आपको समझ में आ रहा है सेल मेम्ब्रेन है. दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द व्हाट इज दिस? दिस इज द सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर एन्वेलप. ठीक. न्यूक्लियर एन्वेलप. तो देखिए प्रोफेज में क्या होता है स्टूडेंट? प्रोफेज में जो chromosomal material become condensed. I write here in prophase, chromosomal material become condensed and form chromosome. स्टूडेंट आप जानते हो न्यूक्लियस का अंदर में क्रोमाटिन रहता है, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है. क्रोमोसोमल जो मटेरियल होता है जो कि ना यही जो प्रोफेज क्या होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल absorb the water and chromosomal material become condensed, and due to condensation we can look the chromosome under the microscope at the end of the
प्रोफेज। तो क्रोमोसोम विजिबल होता है इन द प्रोफेज। ओके, और क्रोमोसोम कैसे दिखने में लगता है स्टूडेंट, आप तो जानते हो, क्रोमोसोम आर लुक्स लाइक दैट। ओके, दिस इज द सेंट्रोमियर एंड दिस इज द क्रोमैटिक। ओके, नॉन सिस्टर क्रोमैटिक, दिस इज द सेंट्रोमियर and this is the non-sister chromatid. क्लियर हुआ? तो क्रोमोसोम विजिबल होगा प्रोफेज में। क्लियर? और क्या होगा स्टूडेंट? दिस इज द अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज। क्लियर? अर्ली प्रोफेज, देखो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, इसका अंदर में जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? लेट प्रोफेज में क्या होगा स्टूडेंट? लेट प्रोफेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर एनवेलप देख रहे हो, दिस न्यूक्लियर एनवेलप गोइंग टू डिसॉल्व। न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप इज गोइंग टू बी डिसअपियर एंड क्रोमोसोम बिकेम मोर एंड मोर कॉन्डेंस सो दैट वी कैन लुक द क्रोमोसोम अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, सो क्या होगा? न्यूक्लियर, दिस इज द लेट प्रोफेज स्टूडेंट, लेट प्रोफेज। क्लियर? क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप बिकेम डिसअपियर। न्यूक्लियर envelope is going to disappear, going to disappear. ओके, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होगा। क्या होगा? और क्या होगा? सेल का अंदर में जो गल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम है, वो भी डिसअपियर होगा। गल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम will going to disappear. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम गल्जी कॉम्प्लेक्स will disappear. Okay, those are the characteristic feature of the prophase. Prophase में क्या होगा? ये जो न्यूक्लियर एनवेलप will going to disappear. Chromosomal material become condensed by absorbing the water and chromosome are visible under the microscope and nuclear envelope is going to disappear. Golgi complex, endoplasmic reticulum will going to disappear. Those are the characteristic features of the prophase. Okay, prophase के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है स्टूडेंट? मेटाफेज में क्या होता है आप देख लीजिए। मेटाफेज में होता है स्टूडेंट, ये जो सेंट्रिओल will move towards the opposite pole. Okay, centriole become move towards the opposite pole. सेंट्रिओल will move towards the opposite pole. और आपको तो पहले ही बोला, सेंट्रिओल से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। आप पूछोगे स्पिंडल फाइबर क्या है? स्पिंडल फाइबर और एस्टर रे, देखिए ये जो एस्टर रे फॉर्मेशन हो रहा है किसमें से? सेंट्रिओल्स। एस्टर रे का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये देखो स्पिंडल फाइबर, दिस इज द स्पिंडल फाइबर, आई ड्रॉ इट। ओके, दिस इज द स्पिंडल फाइबर। है ना? स्पिंडल फाइबर का काम क्या है? स्पिंडल फाइबर है ना, क्रोमोसोम को रस्सी जैसे समझ लीजिए, क्रोमोसोम को खींचता है, क्रोमोसोम को खींचता है। ठीक, तो देखिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है सेंट्रिओल से। ओके, जस्ट दिस इज द मेटाफेज और अर्ली मेटाफेज। ओके, दिस इज द मेटाफेज और अर्ली मेटाफेज। क्या होता है? सेंट्रिओल will move towards the opposite pole. Opposite
नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देखो नॉर्थ पोल में चले गया, साउथ पोल में चले गया। स्पिंडल फाइबर आर प्रोड्यूस, स्पिंडल फाइबर आर प्रोड्यूस, ओके। Chromosomes are arranged in the equatorial plate. अर्ली मेटाफेज में आपको देखने को मिलेगा क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में ऐसा है, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में ऐसा ही है, साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम ऐसा है। लेकिन लेट मेटाफेज में, दिस इज द लेट मेटाफेज, और मेटाफेज में क्या देखने को मिलेगा? लेट मेटाफेज में आपको देखने को मिलेगा क्या है, ये जो क्रोमोसोम है ना स्टूडेंट, क्रोमोसोम आर अरेंज इन द इक्वेटोरियल प्लेट, क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन द इक्वेटोरियल प्लेट। देखिए क्रोमोसोम का अभी अरेंजमेंट हो गया, ठीक। कैसे अरेंजमेंट होगा? हाउ क्रोमोसोम बिकम अरेंज? ये जो क्रोमोसोम, देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज द सेंट्रोमियर, ओके। जो कंस्ट्रक्शन है सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर में एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ओके, जिसको कहते हैं काइनेटोकोर। इन द सेंट्रोमियर देयर हैव अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर is known as the kinetochore, ओके। काइनेटोकोर दिखाई देता है, काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच रहता है। देखिए काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच रहता है। देखिए दिस इज द स्पिंडल फाइबर, its spindle fiber become attached with the kinetochore of the chromosome, okay, so that chromosomes are arranged in the middle, and this middle of the cell is known as the equatorial plate. This is known as the equatorial plate. Clear हुआ? Chromosomes are arranged in the equatorial plate. That is the main characteristic feature of the metaphase. Clear? मेटाफेज के बाद होता है एनाफेज। मेटाफेज के बाद होता है एनाफेज में क्या होता है स्टूडेंट? एनाफेज में दूसरा इमेज होगा। एनाफेज में क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर रीजन से क्या होता है? काट हो जाता है। दिस इज द सेंट्रोमियर रीजन, है ना। सेंट्रोमियर रीजन से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर रीजन से सेपरेट हो जाता है। देखिए यहाँ सेपरेट हो गया, ठीक। ऐसा फिगर ड्रा करो। सेंट्रोमियर है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से काट हो गया, सेंट्रोमियर से काट हो गया, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है अलग हो गया, ठीक। ये एनाफेज में होता है, ठीक। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्रोमोसोम बिकम सेपरेट फ्रॉम द सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम बिकम सेपरेट become split from its centromere, okay। तो non sister chromatid get the own centromere, non sister chromatid get its own centromere, okay।
तो देखिए स्प्लिट हो गया, दिस इज द सेंट्रियोल, दिस इज द सेंट्रियोल स्टूडेंट, दिस इज द सेंट्रियोल, क्लियर। Chromosome becomes splitted, this is the spindle fiber student, chromosome becomes splitted, form its centromere, okay, chromosome becomes splitted, okay. और स्पिंडल फाइबर क्या करता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को ऑपोजिट पोल में खींचता है। स्पिंडल फाइबर just pull this non-sister chromatid towards the opposite pole, okay. Now spindle fiber pull the non-sister chromatid, spindle fiber pull the non-sister chromatid towards the opposite pole। स्पिंडल फाइबर ऐसा करके खींचेगा, ऐसा करके खींचेगा, क्लियर। तो क्या होगा देखिए, दिस इज द अर्ली एनाफेज, this is the late anaphase, spindle fiber pull this, spindle fiber pull the non-sister chromatid, spindle fiber pull the non-sister chromatid, so this chromatid are going to, this chromatid are move towards the opposite pole। अब देखिए क्रोमैटिड अभी क्या हो रहा है, क्रोमैटिड्स आर मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ऑपोजिट पोल के की ओर क्रोमैटिड का, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का मूवमेंट हो रहा है। क्लियर, नॉन ऑपोजिट पोल के की ओर मूवमेंट हो रहा है, क्लियर हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है दैट इज नोन एज द टेलोफेज, ठीक। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में स्टूडेंट, तो एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, सेंट्रोमियर रीजन से कट होगा, सेंट्रोमियर रीजन से डिवाइड होगा, तो ईच non-sister chromatid get its own centromere and spindle fiber pull that non-sister chromatid towards the opposite pole, so movement of chromatid happen। तो इक्वल नंबर देखिए, इधर भी 4 क्रोमोसोम था, 4 क्रोमोसोम बीचों बीच से सेंट्रोमियर रीजन से स्प्लिट आउट हो गया, 4 chromatid go towards the north pole and 4 chromatid go towards the south pole। इसलिए ही ना इक्वल डिवीजन है, इसलिए ही ना क्रोमोसोम नंबर इक्वल होता है स्टूडेंट। तो टेलोफेज में क्या होता है देखिए स्टूडेंट, टेलोफेज में एट द एंड ऑफ टेलोफेज द क्रोमैटिड आर रीच टुवर्ड्स द ऑपोजिट। ये जो क्रोमैटिड है ना स्टूडेंट, क्रोमैटिड रीच टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, क्रोमैटिड रीच टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। क्रोमैटिड टू रीच टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, देखिए क्रोमैटिड अभी क्या होगा, क्रोमैटिड बिकम रीच टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, ओके। क्रोमैटिड बिकम रीच टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। क्रोमैटिड अभी ऑपोजिट पोल में रीच कर गया, 4 chromatid reach to the north pole and 4 chromatid reach towards the south pole। That is the figure of the, this is the figure of the early telophase, this is the figure of the early telophase। In the late telophase what's happened, in the late telophase देखिए, this is the late telophase, in the late telophase what's happened, जो प्रोफेज में जो जो चीज हुआ था स्टूडेंट, प्रोफेज में जो जो चीज हुआ था मीन्स जो कि ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया था, अभी क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपियर होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में, वो फिर रीअपियर होगा। तो देखिए लेट प्रोफेज में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल अगेन रीअपियर और जो क्रोमैटिड्स
और क्रोमोसोम जो है एगेन रिकॉन्डेंस्ड होगा। प्रोफेज में कॉन्डेंसेशन हुआ था इसलिए क्रोमोसोम विजिबल हुआ था, और टेलोफेज में क्या होगा, रिकॉन्डेंस होगा, मींस वाटर रिलीज करके रिकॉन्डेंस होगा। ओके, रिलीज करके वाटर रिलीज करके रिकॉन्डेंस होगा। ठीक, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम डीएपीआर, न्यूक्लियर एनवेलप become reappear, nuclear envelope become reappear, endoplasmic reticulum again reappear, Golgi complex become reappear. So at the end of the telophase, what happens, student? At the end of the telophase, we observe that in one cell two nucleus are formed. At the end of the telophase, what I do? At the end of the telophase, two nucleus are formed at the end of the telophase. तो देखिए कार्डियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट। क्या हुआ, प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम विजिबल हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुआ, मेटाफेज में क्रोमोसोम का अरेंजमेंट हुआ इक्वेटोरियल प्लेट में, एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट अप हुआ और क्रोमोसोम का मूवमेंट हुआ टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। टेलोफेज में न्यूक्लियस का फिर डेवलपमेंट होगा, दो न्यूक्लियस डेवलपमेंट हुआ, क्रोमोसोम रिकॉन्डेंस होगा, मींस वाटर रिलीज करके रिकॉन्डेंस होगा, न्यूक्लियर एनवेलप फिर डेवलप होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फिर डेवलप होगा, और एट द एंड ऑफ टेलोफेज दो न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद बारी आता है क्या चीज का, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट वी लुक अबाउट द साइटोकाइनेसिस। क्या होता है साइटोकाइनेसिस में, देखिए स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस में होता है ये जो साइटोप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म विल डिवाइड, देखिए साइटोप्लाज्म, दिस इज द फारो मेथड इन केस ऑफ एनिमल सेल के लिए मैं दिखा रहा हूं। फारो मेथड में क्या होता है, साइटोप्लाज्म बिकम पिंच आउट। ये जो साइटोप्लाज्म, तो जो एक कंप्लीट सेल साइटोप्लाज्म पिंच आउट हो रहा है और एक सेल से दो डॉटेड सेल बन रहा है, और एट द एंड क्या दिखाई देगा, दिस इज द वन डॉटेड सेल, दिस इज द अनदर डॉटेड सेल। ओके, so in case of Faro method, in case of animal cell, in Faro method process, cell become divide, cytoplasm of the cell become divide, and at the end of cytokinesis two daughter cell are produced. But in case of plant cell, what we look, in case of plant cell, cell plate method, in cell plate बीचों बीच में है ना, सेल प्लेट बन जाता है। सेल प्लेट मेथड से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस सेल साइकिल और माइटोसिस सेल डिवीजन और सेल साइकिल। स्टूडेंट, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you share with your friends and don't forget to subscribe our channel. That will give us motivation to produce more and more educational video for you. Thank you very much for watching this video.